हेलो बच्चों, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है, आज की क्लास में आपका स्वागत है। ओके, अभी भी हम सिविक्स की क्लासेस कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा थ्योरी का चल रहा है, सिविक्स का चल रहा है। सिक्स क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 नगर प्रशासन। मैं आपको कल के वीडियो में बता चुकी हूँ कि 6 क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। जो हमारे सरकार के जो स्तर है, सबसे पहले स्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 स्तर की सरकार है हमारे भारत में, पंचायती राज यानी कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं स्थानीय सरकार के बारे में। गांव का प्रशासन हम अभी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये है नगर प्रशासन, यानी कि नगरों में प्रशासन किस तरह से काम करती है। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हमें थ्योरी पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो आप थ्योरी जरूर देखें, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं डालती जा रही हूँ, आप वो भी देखें। उसके बाद मैं मैराथन क्लासेस लूंगी। जैसे ही हमारी पॉलिटी की क्लासेस खत्म हो जाएगी, मैं मैराथन क्लासेस भी करवाऊंगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए भी क्लासेस कराऊंगी। तो हमारा सारा कुछ चलता रहेगा एग्जाम तक, ताकि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए और फिर एग्जाम देने जाइए, फिर आप देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या है नगर प्रशासन। नगर में प्रशासन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, जैसे पिछले वीडियो में मोहन और रघु की स्टोरी थी। यहाँ पे एक स्टोरी है कि गांव में क्या होता है। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। क्या था, संडे को सभी बच्चे खेलते हैं, फ्री होते हैं ना संडे को सारे बच्चे, तो वो अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। और उससे क्या हुआ कि वो बॉल से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाइट होती है वो लाइट टूट गई। ओके, रेहाना ने घुमाया कि ट्यूबलाइट टूट गई, ट्यूबलाइट टूट गई। अब इन्हें ये लग गया कि ट्यूबलाइट टूट गई, हम अंधेरा रहेगा हमारी गली में, हम ट्यूबलाइट कैसे सही करेंगे। फिर वो बहुत डर भी गए थे कि पिछले हफ्ते पता नहीं किसी आंटी की उनकी बॉल से उनकी खिड़की टूट गई थी, आज ट्यूबलाइट टूट गई, फिर हम कहाँ जाएं, किससे हम सही करवाएं। फिर एक यास्मीन खाला थी, ठीक है। देखिए यास्मीन जो है वो कहाँ काम करती थी, नगर निगम में वो काम करती थी। फिर बच्चों को किसी ने बताया कि आप यास्मीन खाला के पास जाओ, वो बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। फिर सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं, यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ ने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो एक साथ पूरा कहानी सुनाने लगे कि ऐसे ऐसे हमारी ट्यूबलाइट टूट गई। ठीक है, अब क्या होता है, नगर निगम के बारे में यास्मीन खाला बताती है। हम नगर निगम के बारे में पढ़े तो हमें स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टोरी से कुछ नहीं आता। हम जो हम नगर निगम के बारे में जानना चाहते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यास्मीन खाला बच्चों को बताती है कि बहुत बड़ी संस्था, इसे क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, जो नगरों में प्रशासन चलाती है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई करने का काम करती है। अब नगर निगम के काम क्या क्या है, क्या क्या इसकी काम है, बिल्कुल आप इसको अंडरलाइन तो मैं कर ही रही हूं, आप इसको प्लीज नोट्स जरूर बना लें, नोट जरूर कर लें। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों और बाजारों में इसकी सफाई का काम करती है नगर निगम, करवाती है अपने मेंबर से। ठीक है, नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारी ना फैले। ये स्कूल स्थापित करता है, उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, ये बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। तो ये सारे नगर निगम के कार्य हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट कर लेंगे। क्या है कि नगर निगम का काम क्या सुनिश्चित करना है कि शहर में कोई बीमारी ना फैले। बीमारी कैसे नहीं फैलेगी, अगर सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी। ये स्कूल स्थापित करती है, स्कूल भी स्थापित करती है, उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, दवाखाने और अस्पताल चलाना भी नगर निगम का काम है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है, जो पार्क वगैरह होते हैं शहरों में, उसकी रखरखाव का काम भी नगर निगम का होता है। ठीक है, अब देखिए निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी क्या होते हैं, क्या करते हैं। ज्यादातर नगर पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। जो नगर निगम होता है, देखिए इसे नगर निगम को कई निर्णय, नगर निगम के अंदर ही निगम पार्षद होते हैं। निगम पार्षद ये निर्णय लेता है कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ठीक है, अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा ये निर्णय कौन लेता है, निगम पार्षद लेता है, अस्पताल और पार्क कहाँ बनेगा। ओके, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। अब ये हो गया कि निगम पार्षद है कौन। तो जो नगर निगम के अंदर क्या होता है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है, जो उस वार्ड की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी चीजें हैं, उसकी रखरखाव और देखभाल करता है।
जटिल निर्णय पार्षदों के समूह के द्वारा लिया जाता है, मतलब शहर में कई पार्षद हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है पूरे शहर को, कई पार्षद हो जाएंगे, तो पूरे शहर के बारे में कोई जटिल निर्णय लेना हो तो कौन करेगा? पार्षदों का समूह करता है, सभी पार्षद मिलकर वो जटिल निर्णय करते हैं। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। पार्षदों की समितियां मतलब पूरा समूह है, वही मिलकर क्या करती है? पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। क्लियर है? आपको मैं अंडरलाइन कर रही हूं, लेकिन आपको पॉइंट लिखते जाना है या तो फिर आप सुनते जाइए। ओके, यहाँ पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं लोग उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है। क्यों करती है? याद रखिएगा कि जो इस तरह के निर्णय लेने का काम करती है वो वही करते हैं जो हमारे द्वारा इलेक्शन में वोट डालकर चुने हुए होते हैं। तो पार्षद की जो समितियों के जो सदस्य होते हैं, जो पार्षद होते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं। याद रखिएगा, हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए जो भी निर्णय लेने का काम है वो कौन करती है? पार्षद की समितियां करती हैं। और कौन करती है? पार्षद की समितियां करती है विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के काम। वही जो उन्हें लागू करवाने का काम है वो कौन करेगा? आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करेगा। ओके, प्रशासनिक कर्मचारी करेगा। प्रशासनिक कर्मचारी और आयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, इनकी एग्जाम होते हैं और ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये वोट डालकर चुने नहीं जाते हैं। और यही कारण है कि हो सकता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार हो हमारे कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, लेकिन फिर भी ये कोई निर्णय नहीं ले सकते जनता के सपोर्ट में। निर्णय लेने का काम कौन करेगा? पार्षद करेगा, क्योंकि पार्षद निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। तो ये माना जाता है कि जनता अगर उसे चुनकर भेज रही है तो जो भी कार्य करेगा जनता के सपोर्ट में करेगा। क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि पार्षद और जो पार्षद की समितियों का काम होता है निर्णय लेने का, और कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का काम होता है उन्हें लागू करवाने का। ठीक है, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, वही पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित होते हैं क्योंकि इसीलिए उनका काम होता है निर्णय लेने का काम, जो सबसे बड़ा काम होता है वो पार्षद का होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ पे एक था जो रह गया, निम्नलिखित खाली स्थानों को पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? शहर के विभिन्न, ये आपको आंसर देना है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। शहर के विभिन्न बता चुकी हूँ मैं, बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ रहता है? वार्डों में बटा हुआ है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो किसको प्रभावित करता है? जो जनता को प्रभावित करता है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। 5 ही होगा इसका आंसर। याद रखिए, कोई भी चुनाव जो हमारे देश में होता है 5 वर्ष पर होता है। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। क्लियर है? 2 तो चलिए मैं बता चुकी हूँ, 3 4 तो आप मुझे आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल मैं भी उम्मीद कर सकती हूँ। देखिए, अब है नगर निगम के कार्य, ये बिल्कुल स्टोरी है तो इस पे हमें नहीं जाना है। खाला और बच्चों में क्या बात हो रही थी वो स्टोरी है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। अब हमें क्या है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, ये भी पॉइंट वाइज आपको लिखते जाना है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप कॉपी लेके बैठिए वीडियो देखते हुए। जब भी मैं हमारी क्लास आप सुन रहे हो, क्लास ले रहे हो, अटेंड करें, तो प्लीज आप कॉपी लेके बैठिए उस समय और लिखते जाइए, नोट करते जाइए। क्या है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है, कर से आता है। जो पैसों का बड़ा भाग क्या होता है? लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। टैक्स हम बहुत चीजों पे देते हैं ना, हर चीज पे, बहुत क्या, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। कर वह राशि होती है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देती है। सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उसके लिए हम सरकार को कर देते हैं, टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि हम कपड़े खरीदने जाते हैं उसके लिए भी हम टैक्स देते हैं, उसे भी जीएसटी लगता है ना। हर चीज के लिए हम टैक्स देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना पड़ता है। संपत्ति कर यानी कि अपने घर होते हैं तो हाउस, घर के लिए भी कर देना पड़ता है। पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी हमें कर देना पड़ता है। हमें पानी और अन्य सुविधाओं के लिए, बिजली के लिए, हर चीज के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। यही जो कर होता है, यही नगर निगम के पैसों का सोर्स होता है कि यहीं से उन्हें पैसा मिलता है, फिर वो अपने शहर, अपने क्षेत्र में वो काम करवाते हैं। शिक्षा पर भी कर लगता है, हम एडमिशन लेते हैं तो वहां भी तो टैक्स लगता है, वो भी कर लेते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ेगा। पर अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है, मनोरंजन कर, उसके लिए भी हमें कर देना पड़ता है, हमें टैक्स हमारा लगता ही है। तो बहुत तरीके के कर होते हैं और इन्हीं कर से जो पैसा मिलता है वो नगर निगम के मतलब कि पैसों का सोर्स है।
आमदनी का सोर्स है और उसी पैसों से वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते। आमदनी का सोर्स है तो वो किस पे खर्च करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए वो खर्च करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यास्मीन का वही है कि लोगों का वो एक स्टोरी बता रही थी कि किस तरीके से एक बार बहुत गंदगी थी, कहीं पे गंदगी फैल गई थी, कूड़ों का ढेर लग गया था, तो वहां पे किस तरह लोगों का विरोध चला था, लोग वहां रहना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे थे, बहुत सारी बीमारियां होती, तो वो बताती हैं कि फिर नगर निगम ने कैसे उनकी सफाई करवाई थी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ वैसे समझने लायक नहीं था, वो एक स्टोरी है तो उसे मैं छोड़ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ बस उसे आपको याद करना है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत का सबसे गंदे शहरों में एक था। 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी है जो छुआछूत से फैलती है। ठीक है, और क्यों फैला था, क्योंकि सूरत बहुत ही गंदा शहर था, बहुत ही गंदगी थी, वहां पे कूड़े कचरे भरे रहते थे, बहुत ही गंदा शहर था, इस कारण वहां पे प्लेग फैल गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही आ सकता है सेंटेंस कि 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैल गया था, भयंकर प्लेग फैला था। दूसरा आ सकता है सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। उसके बाद ये आ सकता है कि ए ऑप्शन में आपका ऐसे आता है, ए सही है बी गलत है, बी सही है ए गलत है, ऐसे आता है। तीसरा आपका ये आएगा ए और बी दोनों सही है लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं है। या फिर चौथे में आपका ये ऑप्शन आ सकता है, ए और बी दोनों सही है लेकिन बी ए की व्याख्या या बी ए का कारण है। तो इसमें बिल्कुल सही है, जो सूरत शहर बहुत ही गंदा था, इसी कारण वहां पे भयानक प्लेग फैला था। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बना के बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। ठीक है, छुआछूत की बीमारी इसलिए मैंने आपको बताया था, प्लेग हवा के जरिए फैलता है और जिन लोगों को मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा गंदगी है तो वहां से जो हवा आ रहा है गंदी हवा, तो उससे भी प्लेग फैल जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को प्लेग हो गया तो उन्हें सभी लोगों से दूर रखना पड़ता है, जैसे कोरोना का तो आपको याद ही होगा, है ना। तो वही सारी चीजें हैं प्लेग में भी। ये चैप्टर भी हमारा हो गया बेटा, इसमें स्टोरी ही बहुत ज्यादा है, जो चीजें हमारे समझने लायक थी वो मैं समझा चुकी हूँ। अब आपको याद रख, इसमें देखिए एक चीज ये है, ये बॉक्स में खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या हुआ, जो यास्मीन खाला थी वो रिटायर हो गई, उसके बाद क्या हुआ था, मतलब इसमें क्या दिया गया कि पहले तो जो मतलब कि थे ना वो नगर निगम, वो अपने कर्मचारियों से काम करवाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, निजी ठेकेदार वो रखने लगे थे। नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। ठीक है, क्या किया नगर निगम क्या करते थे, निजी वहां के मतलब कि नगर निगम की बात की गई है कि निजी ठेकेदार रखने लगे थे, जिसको इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब निजीकरण किसे कहते हैं, ये आ सकता है कि निजीकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट जो मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंदर कोई भी चीज आता है उसको प्राइवेट करना, ठीक है, उसे निजीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे नगर निगम ने क्या किया था, निजी ठेकेदार रखने लगे थे, तो इसका मतलब वही तो है कि प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण उसका किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो अब निजी कंपनियां करने लगी हैं। ओके, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी कर सकते थे वो निजी कंपनियां करने लगी हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने उठाने के काम पर लगाते थे उन्हें बहुत कम पैसा देते थे। निजीकरण में यही होता है कि जो सरकार जितनी पैसे देते हैं उससे बहुत कम पैसा जो निजी कंपनियां होती हैं वो देती हैं अपने अंदर काम करने वाले लोगों को, और फिर उनका जो होता है फिक्स सैलरी भी नहीं होती, टाइम भी नहीं होता कि आपको इस टाइम से इस टाइम में काम करना है, वो ज्यादा भी काम करवा सकते हैं और जब चाहे तब नौकरी से उन्हें हटा भी सकते हैं, काम से उन्हें हटा भी सकते हैं। तो ये निजीकरण का एक नुकसान है। ठीक है, क्लियर हो गया निजीकरण क्या होता है। तो ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है बेटा। अब हमारे 2 चैप्टर और रह गए 6th क्लास में। उस साथ के साथ मैं कोशिश करूंगी ये 2 चैप्टर के, अभी 2 चैप्टर रह गए, उसके पहले मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डालूंगी। आज शाम को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद फिर हम सिविक्स के 2 चैप्टर जो हमारे रह गए हैं इसमें 6 में वो कराएंगे, फिर 7th हम स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो हमारा थ्योरी 6th क्लास का होने ही वाला है पॉलिटी का। तो आप प्लीज, मैं बार बार बोलती हूँ, थ्योरी भी जरूर पढ़िए। इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ थ्योरी पढ़ना हमारा बहुत जरूरी है। हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, जरूरी नहीं मैं बोल रही हूँ हर चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ ही जाएगा, आ चुका है, आने लायक है, तो हमें उसे पढ़ना है कि पता नहीं कहां से क्या आ जाए। ठीक है, तो हमारा पढ़ना जरूरी है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, हर चीज हमें पढ़ना है। ओके ओके बच्चों, तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। पहले बता चुकी हूँ, कमेंट जरूर करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें। और
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, बाय बाय।